नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपके अप्रोच क्या हो सेकंड हाफ में, यानी 12 से लेकर 3:30 तक सब पे करेंगे बातचीत और स्टॉक फ्यूचर्स ऑप्शन सब पे हुआ यहाँ पे चर्चा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज होंगे मौजूद सौमिल मेहता, उनसे करेंगे उनके आउटलुक पर बात स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे। सौमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अच्छा सौमिल से हम बातचीत करें उससे पहले जरा एक बार निफ्टी के स्तरों को देखते हैं। सुबह क्या अप्रोच ली गई थी, वो ठीक बैठी कि नहीं बैठी, आइए देखते हैं, लेवल्स को चेक करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। देखिए अभी निफ्टी 23,622 पर लगभग दिन के सबसे निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। सेम कहानी जो है वो निफ्टी बैंक की है। हम डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं, दोनों इंडेक्स डे लो पर, ठीक 12 बज के अगर आप देखें, मतलब 11:57 पे। सुबह देखिए कल हमारा मोमेंटम कोलैप्स हुआ था, जो कि मैं कल आपको मिड सेशन से अलर्ट कर रहा था कि कल की ओपनिंग के साथ स्पेशली क्लोजर टू 23,880 हमारे बहुत सारे इंडिकेटर्स ओवरहीटेड जोन में थे। बहुत शार्प तरीके से जब इंडेक्स ऊपर गए तो इंडिकेटर्स ओवरहीट हो गए थे। आप कितना भी कर लीजिएगा, बाजार तभी चलेगा जब इंडिकेटर्स में कोई स्पेस नजर आएगा। कल आपका आरएसआई जो मैं आपको बता भी रहा था कि ऑलमोस्ट 70 to 50 टच कर चुका था, तो उसकी कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड थी। और मैंने आपको सुबह क्या कहा था कि हमारे पास एक क्लस्टर है 23, इसको हटाइए अभी, इसको हटाइए जरा, प्लीज हटाइए जरा, प्लीज पहले निफ्टी की चार्ट पर फोकस करते हैं। उसका क्लस्टर का हायर जोन है 23,800, कंसिडरिंग जिस प्रकार की कॉल राइटिंग है वहां पे, और नीचे का एज है 23,500 जहां पे जिस प्रकार की पुट राइटिंग है, और 23,500 से थोड़ा सा नीचे अप्रोक्सीमेटली 23,410 के आसपास वी हैव टू एवरेजेस, 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी दाव खेलने का, लॉन्ग लेने का मजा या फिर जो ट्रेजेक्ट्री है वो है बेस 1 के आसपास। लिखे आई, अब लिखे आइए बेस 1, और वो बेस क्या था? देखिए सब लिक्विडेशन मोड में आ जाएंगे, डीआईएस के साथ, एफआईएस के साथ, नहीं आप जानते ना मैं जानता हूं। ट्रेडर का काम होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। सो द ट्रेजेक्ट्री विच वाज डिफाइंड एज अ ट्रेजेक्ट्री टू टेक लॉन्ग, जिस ट्रेजेक्ट्री में हमें लॉन्ग लेना था वो था 23,566 और 23,490। फ्रेंकली स्पीकिंग ये अभी भी नहीं आई है, बट मेरे को लगता है ये आएगी, तो इसको जज करेंगे बाद में। और क्या RS1 मैंने क्यों लिखा था? RS1 was the first threshold point for the day। जब तक कि 23,739 नहीं निकलेगा, कोई जरूरत नहीं है ऊपर की तरफ निफ्टी खरीदने की, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था। और आज का इंट्राडे हाई क्या है जरा निफ्टी का देखिए, 736। जनाब 3 अंक पहले ही सिंक हो गया। आपके पास वो इस वक्त थ्रस्ट नहीं था ना, और देखिए वहां से सिंक हुआ। अब मैं बताता हूं आपको ये जोन क्यों तय किया गया था। ये कल अगर आप चार्ट्स को 30 मिनट्स में कन्वर्ट करें, 10 मिनट्स में कन्वर्ट करें, 5 मिनट्स में कन्वर्ट करें, तो आपको सेकेंड हाफ का लोड जोन था, यानी इस जोन पे सप्लाई आ रही थी, इसीलिए वो पार नहीं हुआ। अब ये देखते हैं कि इस वक्त के स्टैट्स क्या करें। क्लियरली 23,700 के कॉलाइटर्स ने, यानी इसे कहते हैं ड्रिफ्टिंग डाउन, यानी 23,800 का कॉलाइटर जो था पहले, जहां पे करीब 1,18,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ था, उसने ग्रिप तो ले ही रखी थी, लेकिन अब कॉल राइटर्स ग्रिप ले रहे हैं 23,700 पे। आउटस्टैंडिंग हुआ है 1.5 करोड़ का, 76 लाख कॉल बिकी हैं, और नीचे अब देखिए अब क्या हुआ, 23,600 के आप नीचे खिसक चुके हैं, तो वो 99 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, मेरे कोई काम का नहीं है। अब सिग्निफिकेंस है विद आउटस्टैंडिंग OI ऑफ 1.1 CR 23,500 के पुट की, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ट्रेड जोन लाइज बिटवीन 23,739 ऑन द हायर साइड, और नीचे आपका 23,566 और 23,500, जरा प्लीज लेके आइएगा बेस 490। इस ट्रेजेक्ट्री में जाके आपका बेस परसिस्ट करता है, और उसी पे फोकस कीजिएगा। और जरा बेस स्क्रीन पे फिर लेके आइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए हमें खेलना है स्टैट्स पर, हमें बिलीव करना है स्टैट्स पर, अपना मेरा आउटलुक कुछ नहीं है। अगर 490 किसी भी केस में ब्रीच होता है, वो है पुट राइटर्स का जोन, सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन, देन अ शार्प डाइव टुवर्ड्स 406 एंड 372 पॉसिबल। निफ्टी बैंक पे आइए अब।
निफ्टी बैंक पे मैंने आपको एक कल एक बात कही थी कि निफ्टी बैंक में चाहे वो पुट राइटर्स हों चाहे वो कॉल राइटर्स हों, उनके कन्विक्शन सिंस अब वो मंथली पे राइट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देने लायक होते हैं। RS1 लेके आइएगा, क्या तय किया था इन एनी केस वेदर यू आर होल्डिंग यस्टरडेज लॉन्ग या फिर आपके पास लॉन्ग है, इन एनी केस 51,841 एंड 52059 पे अपने लॉन्ग्स को स्क्वायर ऑफ कीजिएगा। क्या थी ये ट्रेजेक्ट्री? ये थी 52,000 के कॉल राइटर्स की ट्रेजेक्ट्री। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी है इस जोन में। और क्यों? कल आपने एक चीज देखी होगी, कल HDFC बैंक में लॉन्ग था, एक्सिस बैंक में लॉन्ग था, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में लॉन्ग था, लेकिन रेस्ट ऑफ द बैंकिंग कल शॉर्ट लेके गया अपने साथ और वहीं से सिंक हो गया निफ्टी बैंक। बट अब एक चीज देखिएगा, निफ्टी बैंक डिप लेके अब जा रहा है बेस की तरफ। और बेस क्या रखा था मैंने, जरा प्लीज दिखाइएगा। बेस था 51,209 और 51,403। मन ये था कि इस ट्रेजेक्ट्री में आएगा तो लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर है पुट राइटर्स। लेके आइए जरा प्लीज, जरा आउटस्टैंडिंग वाइज 51,200, 51,300, 51,100 और 51,000, इन 3 स्ट्राइक्स में आउटस्टैंडिंग वाइज काफी सब्सटेंशियली हाई है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 51,000, 16 लाख, 51,300, 6 लाख। अप्रोक्सीमेटली यही दो पुट अगर आप देखो तो इनका आउटस्टैंडिंग वाई कितना हो गया, करीब करीब 22 लाख का। तो अप्रोक्सीमेटली इस जोन में मेरे ख्याल से 30-32 लाख पुट खड़ी होंगे। तो अगेन मैं ये कह रहा हूं कि अभी हम जिस प्रकार कॉल राइटर्स के कन्विक्शन पे ऊपर की तरफ नहीं ले पाए या फिर नहीं लेना था, अभी हम पुट राइटर्स के कन्विक्शन पे चलेंगे। बेस दोनों ही इंडस्ट्रीज का वहीं परसिस्ट करेगा जहां पे था। अच्छा, एक सेकंड पिक्चर में ड्रॉ कर देता हूं प्लीज। बेस 2 की प्लेट फिर लेके आइएगा। आपका एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार होना चाहिए। अगर ये ना हुआ, अगर पुट राइटर्स नीचे ट्रैप हो गए तो क्या? अगर याद रखिएगा 51,200 नहीं होल्ड हुआ, देन 51,000 का ब्रीच और स्लिप टुवर्ड्स 51,700 भी पॉसिबल है। तो उस पर नजर रखिएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हम बिलीव करेंगे अपने नियरेस्ट पुट राइटर्स पे 51,300, 51,400, 51,200 और निफ्टी के केस में 23,500। सौमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। सौमिल, इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच। आई मीन ऑन द हायर साइड बैंक निफ्टी में 52,000 के नजदीक, ऑन द हायर साइड 23,700 पे क्लियर रिजेक्शंस थे। इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स चल रहे थे, बात दूसरी थी, बट इंडस्ट्रीज पे क्लियर रिजेक्शंस थे। आपने कैसे रीड किया इंडस्ट्रीज को? आपका व्यू क्या है इस वक्त? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरा व्यू पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, दोनों ही मेरा पॉजिटिव है। डेफिनेटली हमने बहुत ही अच्छी रैली देखी है इन लास्ट फ्यू वीक्स, और ये पूरे रैली का एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, छोटा कंसोलिडेशन हो सकता है, एंड दैट इज अ वेरी नॉर्मल बिहेवियर। यहाँ पे पूरा अगर कंसोलिडेशन होता है, एक बेस बनता है, फिर नेक्स्ट रैली के लिए हम तैयार हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट रैली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, निफ्टी में मेरा टारगेट होगा 24,100, एंड नीचे में जो मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, विच इज 23,400। हाउएवर ये पूरा एक कंसोलिडेशन फेज होगा। मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा कोई शार्प सेल ऑफ हो सकता है, लेकिन ये 23,500, 23,600 के आसपास ही ये कंसोलिडेशन करके फिर ये पूरी करेक्शन या कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगी, और 24,100 के टारगेट्स में एक्सपेक्ट करूंगा इन नेक्स्ट कमिंग कपल ऑफ वीक्स। दिस इज ऑन निफ्टी। नाउ ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सिमिलर, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा है कि वो निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ज्यादा चली है निफ्टी ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज्यादा डीप में एक सेल ऑफ, मे बी सेल ऑफ कह लो या फिर एक छोटा सा कंसोलिडेशन कह लो डीप में, वो एक्सपेक्ट करूंगा। नीचे में मेरा जो सपोर्ट रहेगा वो है 50,700। वहां तक शायद आ भी सकता है, लेकिन विच इज 40 एक्सपोनेंशियल आवरली मूविंग एवरेज, तो वहां तक डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन ये पूरा कंसोलिडेशन फेज होगा और ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा, ये मेरा व्यू है। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, दोनों व्यू ऊपर की तरफ। और बैंक निफ्टी में जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 53,500 का, विच इज क्लोजर टू प्रीवियस स्विंग हाई। ओके ओके ओके, चलिए, तो एक सेंस मिल गया। और जैसे कि आपने अभी सौमिल की कमेंट्री को सुना होगा, वो पॉजिटिव है। और वो जो रिट्रेसमेंट की उनकी थ्योरी है कि इंडेक्स एक बहुत
बड़े मूव के बाद अगर थोड़ी सी रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ होती है, इंडिकेटर्स थोड़े से अगर आप देखें ओवर बॉट जोन से एटलीस्ट एक न्यूट्रल जोन में जाएं, उस प्रोसेस में अगर आप 23,500 23,400 दो चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, एंड मोर स्पेशली 23,400 जहाँ पे आपका 200 डे और 100 डे अलाइन है 23,400। ओके, अब आते हैं सोमिल आपके ट्रेड्स पे। 3 स्टॉक फ्यूचर्स, वेदर इट्स शॉर्ट लॉन्ग, ये आपकी चॉइस है, क्या पिक कर रहे हैं आप? लॉन्ग साइड ही जाना चाहूंगा। आई डोंट वांट टू ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। सो मेरा पहला ट्रेड होगा कैम्स पे। एक अच्छा हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, अभी एक फ्लैग में से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप लॉस होगा 3600 और टारगेट होगा 3900। ये मेरा पहला ट्रेड होगा। सेकंड ट्रेड होगा ट्रेंड। ट्रेंड में अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, वो इसके पहले के रैली में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, लेकिन अब ये मोमेंटम अच्छा दिखा रहा है। स्टॉप लॉस 5190, टारगेट होगा 5500। इन द शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी भी बाई में है, सो इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और मेरा तीसरा स्टॉक है एसीसी। ये फ्रेश बाई में आया है, इस समय 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ रुक किया है। स्टॉप लॉस 1900 और टारगेट होगा 2050। ओके, एक काम कीजिएगा जरा, सोमिल के तीनों ट्रेड से किक करके रखिएगा। एसीसी 1938 पे, सीमेंट में परसों से मूव शुरू हुआ था, परसों से ही मोमेंटम शुरू हुआ। कैम्स आप कैपिटल मार्केट सेगमेंट में और इससे जुड़ी सारी कंपनियों पे, म्यूचुअल फंड से जुड़ी सारी कंपनियों पे फोकस कर रहे हैं आप। और एक हो गया एसीसी, कैम्स में करीब 3900 का लक्ष्य है। और ट्रेंड जनाब आपको याद ही होगा, ये वो स्टॉक है जिसको आप उस श्रेणी में रख सकते हैं, उस डिवीज़न में रख सकते हैं जिन स्टॉक्स का जो पुल बैक है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और मैं बताऊँ, सोमिल का ये ट्रेड इस प्रोस्पेक्टिव से, इस नज़रिए से अच्छा लग रहा है कि ये वो उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जो अब अपने बेस से बाहर निकल के आ रहे हैं। 14 फेब के बाद की पूरी ट्रजेक्ट्री का जो एवरेज हाई है वो यही है, 5300, 5280, 5310। तो ये उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद थोड़ी सी स्कैनिंग और करेंगे और कुछ और मुद्दों पे बातचीत करेंगे और एक ऑप्शन ट्रेड छोटे से ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे फ्यूचर एक्सप्रेस में। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना विषय जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहूँगा, चेंज करना चाहूँगा। ज़रा कुछ देर के लिए चलते हैं ऑटो स्पेस पे। और एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, स्पेशली आपकी हमारी गाड़ियों को लेकर या फिर बड़ी गाड़ियों को लेकर। जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जो ब्रेक लगाने की प्रणाली होती है, उसको लेकर सरकार कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आ सकते हैं। बातचीत करते हैं, यतिन से मेरे साथ मौजूद है। यतिन, क्या है ये पूरा मामला, जरा समझाएंगे बारीकी से? देखिए, अगर हम बात करें इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्ट है और जो वहाँ उनके ग्रुप से हवाले से खबर आ रही है, वो ये है कि जो मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये नए रूल्स बना रही है जहाँ जो ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं और जो अलर्ट सिस्टम्स हैं जो बड़ी कमर्शियल व्हीकल्स में लगते हैं, इसको मैंडेटरी करने की कोशिश की जा रही है 2026 तक। अगर हम बात करें तो AEBS यानी एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम को मैंडेटरी किया जाएगा बस और ट्रक्स के लिए। देखिए, जो हादसे होते हैं रोड्स पे, या कहीं ना कहीं ब्रेक फेलियर का एक बड़ा रीज़न होता है, जिसके कारण अब सरकार को लगता है कि ये मैंडेटरी करने का समय आ गया है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें लेन जो कट होती है उसकी वार्निंग सिस्टम, अगर हम ड्राइवर की ड्राउजीनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कब रात को ड्राइविंग के समय एक झप्पी भी अगर आपको आ जाती है तो वो सिस्टम आपको अलर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो मैंडेटरी करने के ऊपर सरकार विचार कर रही है। इनफैक्ट जो मिनिस्ट्री है, अमेंडमेंट जो है मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत जल्द कर सकती है ADAS सिस्टम को कंपलसरी करने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो पर ट्रक और बस लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये से ज़्यादा का आपको ये एडिशनल सिस्टम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर हम बात करें इंडिया की तो ZF कमर्शियल ये एक कंपनी है जो ये सारे वार्निंग सिस्टम्स और ब्रेकिंग सिस्टम्स बनाती है, जिसको आज अगर हम देखें तो स्टॉक में 6-7% की ब्रोकर नोट और इस रिपोर्ट के बाद जो कल पोस्ट मार्केट्स आई
यहाँ आपको एक तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है, लगभग 6% स्टॉक ऊपर है। तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम मैंडेटरी होने के चक्कर में आपको ज़्यादा सेफ्टी रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा, जिसके कारण ट्रक और बसेस जो है इसकी लागत 50 से 60 हज़ार रुपये से थोड़ी ज़्यादा बढ़ने की आपको आगे जाके आशंका दिखाई पड़ रही है। और ऑब्वियसली ZF कमर्शियल जो ये सिस्टम बनाती है, इसको फ़ायदा हो सकता है। यतिन, शुक्रिया इस पूरी बातचीत का। और मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा कम ही बता रहे हैं यतिन, 50-60 हज़ार नहीं ज़्यादा लगेगा। अमूमन अगर आप देखें, ये सबसे जो टॉप मॉडल्स होते हैं ना, अडास फीचर्स उसमें होते हैं। तो यतिन ने बिल्कुल सही एनालिसिस किया, और अगर ये फीचर्स बड़ी गाड़ियों में ऐड होते हैं तो उनकी कॉस्ट सब्सटेंशियली ऊपर जाएगी। खैर, महत्वपूर्ण बात है ये। और अडास मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2021-2022 से भारत की गाड़ियों में, पैसेंजर व्हीकल्स में तो आ ही रहा है। मैंने इसकी शुरुआत की थी महिंद्रा ने अपने XUV 700 के साथ, बट अब तो ये पैसेंजर व्हीकल में सारा है। लेकिन अभी बात हो रही है बड़ी गाड़ियों में, बस ट्रक्स में। इतना शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। आज एक बार निफ्टी ऑटो लेके आइएगा प्लीज़। निफ्टी ऑटो, अच्छा सौमिल, निफ्टी ऑटो में आज आई थिंक आज सुबह इनफैक्ट मैंने भी अशोक लेलैंड को नेगेटिव साइड पे प्लेस किया था, बट वो SML इश्यूज वाले डेवलपमेंट्स को लेकर, बट इसने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया। और ये रिवर्सल अब मोर देन जिसे कहते हैं नॉर्मल है। अब आपने सारे एवरेज को रिगेन कर लिया। अशोक लेलैंड पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? अशोक लेलैंड में जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो बाई साइड पर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हाई टॉप्स हाई बॉटम बन रहे हैं। लास्ट 2-3 हफ्तों में अच्छे से ऊपर की तरफ रैली हुई है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आज ऊपर चले गया है। इट इज क्रॉस्ड ऑलरेडी, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उसके ऊपर मिल जाए। तो डेफिनेटली आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इन द वेरी शॉर्ट टर्म 228 का टारगेट बन सकता है फॉर अशोक लेलैंड, और नीचे में आज का जो लो है या कल का जो लो है 208 का, वो एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ हमें ट्रेड करना चाहिए। और कोई और ऑटो स्टॉक जो कि आपको इंप्रेस कर रहा है इस वक्त? आई थिंक माई फेवरेट वुड बी बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में जो हमें लास्ट 2-3 हफ्तों से जो पूरा रैली देखी, वो एक इंपल्सिव रैली है। इट इज अ 5 वेव रैली, और ये 5 वेव रैली का एक अच्छा रिट्रेसमेंट मुझे लगता है कि हो रहा है। तो ये जो नेगेटिव फ्लो है उसके अंदर हमें बाय करना चाहिए। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 7680 का स्टॉप लॉस, और ऊपर में जो टारगेट बनते हैं वो 8850 के टारगेट बनते हैं, विच इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, चलिए, तो ये दो कॉल्स भी हो गई ऑटो में। अब बात करते, थोड़ा सा विषय को मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। इक्विटी मार्केट से थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं। दरअसल एक ऐसा मंच तैयार है, नेता तैयार है। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 लेकर आ रहे हैं एक ऐसी चर्चाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसे आइडियाज़ जो गेम बदल कर रख देंगे, और ऐसी आवाज़ें जो आने वाले कल को आकार देंगी। भारत मंडपम में, जी हाँ, भारत मंडपम नई दिल्ली में आइएगा ज़रूर। कोड स्कैन करें और अभी अपने पासेस हासिल करें। भूलिएगा मत, 8 और 9 अप्रैल को इस खास एक समारोह में भारत मंडपम में। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं ऑप्शंस के ट्रेड लेकर। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और निफ्टी इस वक्त याद रखिएगा बहुत ही क्रिटिकल, निफ्टी बैंक बहुत ही क्रिटिकल जोन्स में है। टेस्टिंग बेस जिसे कहते हैं, पुट राइटर्स के कन्विक्शन को टेस्ट करना, तो क्रिटिकल है, याद रखिएगा। ये मेक और ब्रेक लेवल जिसे कहते हैं। मेरे ख्याल से पिछले 10 दिन में जब से ये मूव शुरू हुआ है, अभी तक का सबसे निर्णायक डिप है ये। खैर, विषय को चेंज करते हैं, बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। बताइए सौमिल, कंफर्टेबल कहाँ पे आप? क्या कॉल या कौन सी पुट पे काम कर रहे हैं इस वक्त? आई थिंक मैं कॉल साइड पे ही जाना चाहूंगा, बिकॉज ये एक फ्लैट पैटर्न बन रहा है निफ्टी के चार्ट्स पर, और 20 आवरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 23,570 पे, और अभी हम वहीं ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक सपोर्ट रहेगा। हालांकि मैं ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि टूटेगा, लेकिन छोटा सा पुल बैक ऊपर की तरफ
जो स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं वो ओके, स्ट्राइक प्राइस है 23,600 का। कॉल साइड कॉल ऑप्शन लेंगे निफ्टी का 3 अप्रैल का एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी। बाय होगा 230 235 के आसपास चल रहा है ये कॉल ऑप्शन। स्टॉप लॉस होगा 190, टारगेट होगा 320। कि आपने 23,600 की एट द मनी कॉल, और मेरे ख्याल से आपने जो विचार रखा है ये आपने 3 अप्रैल की कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, मीन्स 26 एक्सपायरी, यानी ये नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल। दैट मीन्स आपने इस टर्बुलेंस से थोड़ा सा दूर जाके एक टाइम लिया अपने लिए। ठीक है, 235 पे कॉल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे शामिल राय रखी आपने। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आशीष होंगे अगले कार्यक्रम में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।